राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कहा, भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं हमारे गांव। भारत की G20 अध्यक्षता की दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1841 पहुंची। और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए बनी वरदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और इसीलिए उन्हें प्राथमिकता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू हुई। 3 दिनों तक चलने वाली ये बैठक बुधवार को खत्म होगी। इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि इस बैठक के जरिए भारत विभिन्न सुधारों पर विश्व का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। उन्होंने आशा प्रकट की कि 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के उपायों को विकसित करने और अनुसंधान तथा नेटवर्क विनिर्माण के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी मौजूद थे। इस बैठक में G20 समूह के 19 सदस्य देश के 10 आमंत्रित राष्ट्र और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत ने पिछले वर्ष दिसंबर में G20 की अध्यक्षता संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा के आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, साझा भविष्य का आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, कार्योन्मुखी और निर्णायक होगी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने राजनांदगांव नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर आवास के हितग्राहियों को मकान की चाबियां सौंपी।
साथ ही मकान के हितग्राहियों को उत्कृष्ट आवास निर्माण प्रमाण पत्र भी दिए गए। मंत्री शिव डहरिया ने निगम की जर्जर सड़कों के डामरीकरण सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी इस अवसर पर किया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये योजना लोगों के जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वहीं लोगों को गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। में विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके चेक वितरण किए गए। प्रधानमंत्री आवास के आवास आवंटन का, मोर मकान का आवंटन का और जो नियमितीकरण है और हमारे मितान योजना के तहत घर पहुंच लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर जो खोला गया है उसमें लोगों को 70% तक दवाइयों में छूट दी जा रही, ब्रांडेड कंपनी की दवाएं दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। ये सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगर निकाय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान नगरीय निकाय मंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित दुर्ग संभाग स्तरीय महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। बात कर लेते हैं कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों में 9,100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान लगभग 6,313 रोगी कोविड से मुक्त भी हुए हैं। देश में इस समय 60,313 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 हो गई है। कोमॉर्बिडिटी यानी कि किसी अन्य बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 215 एक्टिव मरीज मिले हैं, तो वहीं दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा में भी 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के पिछले 5 दिनों के जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अभी सतर्क रहने और संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। महान चित्रकार विधि की जयंती को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उनको अपना आराध्य मानते हुए जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक की चित्रकार नंदिनी बघेल धान के पैरे से खूबसूरत तस्वीरें तैयार कर रही हैं। इस कला को नंदिनी पूरे देश तक पहुंचाना चाहती है। बीए की पढ़ाई करने के साथ ही उसने हस्तशिल्प विकास बोर्ड से प्रशिक्षण लिया और अब इस कला को वे नए चित्रकारों को सिखा रही हैं। नंदिनी बघेल की कलाकारी इन दिनों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नंदिनी ने इंटरनेट पर पैरे से तस्वीर बनाते हुए देखा और इसका प्रशिक्षण लेने के बाद वे अपनी समझ से पैरे से तैयार तस्वीरों को बहुत ही सुंदर तरीके से बना रही हैं। तो उसी से मेरे को रुचि हुई और मैं बचपन से ही पेंटिंग को पेंटिंग में बहुत ही रुचि थी मेरे को और ये पेंटिंग से मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ। मैं पैरा आर्ट के माध्यम से अपने करियर बनाना चाहती हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मोदी जी का पेंटिंग बनाई हूँ, उसको मैं खुद ही मोदी जी को भेंट करना चाहती हूँ। जैसे सरगुजा का श्रवण भैया ने भेंट किए थे, वैसे ही मैं भी खुद जाकर भेंट करना चाहती हूँ। नंदिनी के पिता आनंद राम बघेल बताते हैं कि उनकी बेटी को बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था और जब गांव में हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण शुरू हुआ तो नंदिनी को वहां प्रशिक्षण दिलवाया गया। उसके बाद नंदिनी के हाथों की कलाकारी उभर कर सामने आई। अब दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से तस्वीरों के ऑर्डर भी आ रहे हैं। इससे मिलने वाली आमदनी से ही घर का खर्चा चलता है। जिले के सुल्तानार गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब चित्रकारी से जुड़ रहे हैं। स्कूल के शिक्षक नरेंद्र लहरे, जिन्हें राज्यपाल से पुरस्कार भी मिल चुका है, वे कहते हैं कि पेंटिंग के जरिए हम बच्चों को नवाचार से जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है। इससे पहले 26 जुलाई सन 2020 को मन की बात में पीएम ने हथकरघा
और हस्तशिल्प पर बात की थी। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। दुर्ग के बोरी गारका की 19 साल की हिशा बघेल छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बन गई हैं। लगभग 2600 रंगरूटों के पहले बैच में 273 महिलाएं भी शामिल थीं। इस बैच ने 28 मार्च को ओडिशा के INS चिल्का में अपना आरंभिक प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय नौसेना में शामिल हुई। हिशा की सफलता पर परिवारजन बेहद खुश हैं। हिशा बघेल के पिता संतोष बघेल ने उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन 3 मार्च को उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी हिशा ने हिम्मत नहीं हारी। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने बेहद ही नए अंदाज में डीजे और पूरे बाजे गाजे के साथ 2 किलोमीटर तक पूरे गांव में एक रोड शो किया। घर पहुंचने पर उनकी मां ने आरती उतारकर अपनी बेटी का स्वागत किया। हिशा ने अपने दिवंगत पिता के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं चाहूँगी कि मेरे स्टेट से और अधिक लड़कियां जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का कोई ऐसे पार्टिसिपेट नहीं देखे, सारे अदर स्टेट के थे। तो मैं चाहूँगी कि हमारी स्टेट हमें छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले की लड़कियां जाएं, वहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा। जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है अग्निपथ योजना, ये बहुत ही अच्छी है और लड़कियों को आगे अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो मैं चाहूँगी कि इस स्कीम के ज़रिए लड़कियाँ डिफेंस में जाएँ, और ये भले 4 साल के लिए है, लेकिन 25% में आने के लिए लड़कियां बहुत ही 25% में आने पर उनको आगे सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा। उनके बड़े भाई कोमल बघेल बताते हैं कि हिशा एक अच्छी एथलीट है। वे विशाखापत्तनम में हुए अग्निवीर फिजिकल टेस्ट में पहले नंबर पर आई थीं। 2016 में उनके पिता के बीमार होने के बाद से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कोमल बघेल ने कहा कि भले ही मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तमाम मुश्किलों के बाद आज हिशा ने अपने पिता के सपने को साकार किया। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन की मदद से कोरबा के अधिकांश गांवों में जल संरक्षण, जल संवर्धन के तहत तालाब, कुओं और सड़क निर्माण का कार्य रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि बीते साल कोरबा को 40,69,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया था। इसके विपरीत इस लक्ष्य को 114% करते हुए 46,59,000 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 95,000 से अधिक परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। उनके अधीन जो आश्रित ग्राम है उसमें लगातार वर्ष भर काम देना, सुनिश्चित करवाना, उनको समयबद्ध मजदूरी भुगतान हो, सामग्री का भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करवाना एक सर्वोच्च प्राथमिकता में से जिला प्रशासन की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला था वो 40 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था। उसको हम लोगों ने नियत समय से पूर्व ही हम लोगों ने उसको पूर्ण किया, न केवल पूर्ण किया बल्कि जो हमको लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य से ज़्यादा जाते हुए 46 लाख से ज़्यादा मानव दिवस सृजन किया है और लक्ष्य से 114% की उपलब्धि हुई है। लक्ष्य के सापेक्ष 114% मानव दिवस सृजन की उपलब्धि हुई है, जो कोरोना काल के बाद जो ऐसी स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका प्रदान करने की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पहले रोजगार की तलाश में उन्हें गांव और शहर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन रोजगार गारंटी योजना के तहत अब उन्हीं के गांव में रोजगार मिलने से उन्हें काफ़ी सहूलियत हो रही है। वहीं घर से बाहर रहने की चिंता भी अब खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ ले बाहर भी जावे पड़त से काम करे,
हाँ, जब काम नहीं मिला था इससे। अब ऐसे है कि बहुत सारा काम हमारे गांव में ही मिल जाता है रोजगार गारंटी के तहत, बाहर जाना भी नहीं पड़ा थी, है ना। और काहे काम करे बा काहे बहुत दूर दूर जैसे कि कोरबा भी जाए पड़े पहले मजदूरी करे बा। अब जो है गाँव में जब से मनरेगा खुले तब से लगातार काम मिला चाहते हमारा। और तलब है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव में चल रहे कार्यों से जहां ग्रामीणों को उन्हीं के गांव में रोजगार मिल रहा है, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से गांव का सतत विकास भी हो रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।